दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कनाडा ने जो गलतियां की हैं, क्या आप लोग उनको माफ कर सकते हैं? तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ, माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस जन्मभूमि से आते हैं जहां पर श्री राम ने जन्म लिया है। हम लोग उस जन्मभूमि से आते हैं जहां पर रिसेंटली अभी देखिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप किसी भी गलती को जो है क्षमा करने की शक्ति रखिए, क्षमता रखिए, कैपेसिटी रखिए। इसीलिए हमने भी आज कनाडा को माफ किया। कनाडा को अपनी गलती समझ आई और उसको ये लगने लगा कि वाकई में हमने भारत को एक गलत जिम्मेदार ठहराया है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए, और उन्होंने माफी मांगी है। हमारे लिए काफी है। ग्लोबल लेवल पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहां पर एक देश दूसरे देश को अक्सर ऐसे कई बार जो है वो रेस्पॉन्सिबल मानता है कि उस देश के कारण ऐसा हुआ है। जैसे हम लोग माने कि इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया है, तो इजराइल ये मानता है कि कहीं ना कहीं ईरान ने उसका समर्थन किया और ईरान के कारण ही ऐसा कुछ हो पाया है। कभी ना कभी किसी ना किसी के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। रिसेंटली क्या हुआ है कि जस्टिन ट्रूडियो इन्होंने ये कहा है कि कहीं भी भारत जो है वो इस केस से रिलेट नहीं करता है। इस कनाडा नाउ एडमिटिंग इट हैज नो केस अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ कोई केस नहीं है हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर जिसका जन्म 1977 के अंदर होता है और वो 1995 के अंदर कनाडा जो है वो भाग जाता है, ठीक है, या उससे पहले ही, क्योंकि इसने एक पॉलिटिशियन की हत्या कर दी थी, मर्डर कर दिया था। उसके बाद में ये कनाडा भाग जाता है, चोरी छिपे भाग जाता है, और वहां पर जाने के बाद 2005 में कनाडा की एक महिला के साथ में शादी करता है, लेकिन इसको नागरिकता नहीं मिलती है। 2015 का वर्ष आता है, 2015 के अंदर इसको वहां की सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन ज्यादा दिन तक इसकी सिटीजनशिप टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि इंसान ही गायब होने वाला था। और यही इंसान जो है हरदीप सिंह निज्जर, इसकी हत्या 18 जून 2023 के अंदर कर दी जाती है। जब ये गुरुद्वारे से बाहर निकल रहा था उस समय दो लोगों ने इसकी हत्या कर दी थी। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हत्या किसके द्वारा की गई थी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई और उसके बाद में भारत को जिम्मेदार ठहराया गया। जिस समय G20 सम्मेलन भारत के अंदर था उस समय जस्टिन ट्रूडियो भारत के अंदर आए थे, लेकिन हमको पता है कि हमारे जो भगवान है वो हमारे साथ में है। तो जस्टिन ट्रूडियो का विमान खराब हो गया, उनका प्लेन जो है खराब हो गया, और उसके बाद में हमने ये कहा कि आप हमारे प्लेन को इस्तेमाल करके कनाडा पहुंच जाइए, लेकिन मना किया कि नहीं, हम तो हमारे ही प्लेन से जाएंगे। मगर ठीक है, अच्छी बात है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी बचेगी। उसके बाद में कनाडा से प्लेन आया और फिर वो लेकर कनाडा रवाना हुआ जस्टिन ट्रूडियो को। हमारे यहां पर रात्रि प्रतिभोज के अंदर भी उनको आमंत्रित किया गया, लेकिन वो वहां पर शिरकत जो है वो नहीं कर पाए, और उसके बाद में जस्टिन ट्रूडियो काफी नाराज हुए। कनाडा में जाकर उन्होंने भारत के खिलाफ कई सारे स्पीच दिए, भाषण दिए, और ये कहा कि भारत के द्वारा एक ऑर्गेनाइज तरीके से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई है। और उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर एक कैनेडियन सिटीजन है और उसके ऊपर हम लोग हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद में फिर वहां पर क्या होता है कनाडा के अंदर कि हिंदू जितने भी मंदिर थे उनके ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है, और हिंदू और वहां के खालिस्तानी जो लोग थे वो आपस के अंदर भिड़ने लग जाते हैं, सिख वगैरह। और इससे कनाडा बड़ा परेशान होता है कि यार ये क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर, दूसरे देश के लोग आकर हमारे देश में ऐसा कर रहे हैं, तो बड़ा ये तो अब नुकसान हो सकता है। उसके चलते कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडियो को लगने लगा कि अब हमको क्या ले लेनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। और वो माफी मांगी कहां पर, सबके सामने मांगी माफी, और वो मांगी गई एक बहुत बड़े समिट के अंदर। जिस समय 2 दिन का ये समिट था, और उसके अंदर जस्टिन ट्रूडियो और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुलाकात की थी। रियो डी जेनेरो के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन होता है, और उसके बाद में कनाडा की तरफ से एक माफीनामा जो है वो सबमिट किया जाता है, और ये कहता है कि हरदीप सिंह निज्जर के लिए हम लोग भारत को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। लेकिन ये न्यूज सबसे पहले पब्लिश हुई थी द ग्लोबल एंड मेल के अंदर। ग्लोबल एंड मेल ये पहला न्यूज़पेपर ऐसा था जिसने दावा किया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत के जासूसों के द्वारा की गई है, और वो भारतीय जासूस भारत के अंदर आते हैं और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करते हैं। ये वही न्यूज़पेपर था। आज इसी न्यूज़पेपर ने अपनी खबर को बदल दिया और ये कहा कि भारत का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। इसलिए कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो बोली होती है वो हमेशा समय और काल के परिप्रेक्ष्य में होती है, उसके अकॉर्डिंग वो बोलता है। और आप देखिए कि आज आप किसी बात को बोल रहे हैं तो हो सकता है कि आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद आपकी वही जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमेशा स्टेटमेंट वो जो चलता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसी न्यूज़पेपर ने अपनी बातें जो है वो आज बदल ली हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। 14 अक्टूबर को रिसेंटली क्या हुआ है कि एक सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ, और उसके अंदर जस्टिन ट्रूडियो और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मुलाकात करते हैं। और उसके बाद में आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इन दोनों ने मिलकर ये जो बीच की कटाक्ष थी उसको रोका था। बेसिकली यहां पर अजीत डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और भारत की तरफ से एस जयशंकर
इनके ऊपर भी आरोप लगे थे, कहीं ना कहीं इनका भी जो है वो उसके अंदर रोल है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से उससे बाहर निकल चुके हैं। हरदीप सिंह निज्जर भारत के अंदर मोस्ट वांटेड था, कनाडा ने इसको पनाह दी। इसका जन्म 1977 के अंदर होता है और जलंधर जिले का ये रहने वाला था। फिर कनाडा के अंदर भाग जाता है, वहां पर एक महिला के साथ में शादी करता है और फिर वहीं से ही ये अपने आंदोलन को चलाता है। ये 3 व्यक्ति हैं। ये जो व्यक्ति है यह है करण बरार, ठीक है ना, यह है कमलप्रीत सिंह और यह है करणप्रीत सिंह। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन वो अब केवल भूली बिसरी बातें हो चुकी हैं। लेकिन अब जो है ये कहा गया है कि नहीं, इन्होंने हत्या नहीं की थी, और वो बोलने वाला कौन है, वो कनाडा ही है। तो देखिए, हमने हमेशा ये देखा कि कनाडा और भारत के रिलेशन अच्छे रहे हैं, क्योंकि कनाडा सपोर्ट करता है यूएसए को और यूएसए सपोर्ट करता है कनाडा को। तो जिस समय कनाडा ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाए थे, तो कनाडा ने यह कहा था कि हमारे पास में सबूत है कि भारत ने हमला करवाया है, ठीक है। फिर यह बात यूएसए तक पहुंची थी और यूएसए ने फिर भारत को कहा था कि आप यह साबित कीजिए कि आपने हमला नहीं करवाया है। तो फिर भारत ने यह कहा था कि कनाडा यह साबित करे कि हमने यह हमला करवाया है। फिर कनाडा ने इनकार किया कि हमारे पास में कोई भी सबूत नहीं है और कनाडा अपने कदमों को पीछे हटा लेता है कि वाकई में हमारे पास में कोई सबूत नहीं है। अच्छा, इसके पीछे एक रीजन और हो सकता है। कनाडा के अंदर जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो अब गिर सकती है। कुछ समय के अंदर आपको एक खबर मिलेगी कि वहां की जो पार्टी है, जो कि सिख समर्थन पार्टी है, वहां की बहुत बड़ी पार्टी है, और वो पार्टी जो है ऑलरेडी अपना समर्थन वापस ले चुकी है। और अब आगे जाकर हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो बहुत कम जो है माइनॉरिटी के अंदर आ जाए, मेजोरिटी उनको ना मिल पाए और जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर जाए। उसको हो सकता है कि उसके चलते ही ये आज माफीनामा जो है वो मांगा गया है कि भारत का इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है। तो देखिए, समय के अनुसार कैसे बातें जो है वो बदल जाती हैं, लेकिन सरकार को बचाने के लिए, अपनी खुद की कुर्सी को बचाए रखने के लिए किस तरीके से कदम जो है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो कनाडा के जितने भी आरोप थे भारत के ऊपर वो गलत साबित हुए हैं। और अब ये बात है कि क्या वापस से भारत और कनाडा, जस्टिन ट्रूडो और मोदी जी के बीच में जो बर्फ जमी हुई थी, क्या वो पिघलने लगी है? तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अब आना शुरू हो चुका है। जो बर्फ जमी हुई थी, जो तीखी बर्फ थी, या हम लोग कहें कि दोनों के बीच में जो विरोध था, वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हमारा एक 100 डेज का चैलेंज है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये जो चैलेंज है वो वाकई में एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है। इसकी प्राइस काफी डाउन कर दी गई है 399 के अंदर, और अभी जिन सेशंस को हम लोग ले रहे हैं वो वाकई में दमदार है। आप लोग इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। 100 डेज का हार्ड चैलेंज, जिससे आपको पोर्नोग्राफी से निजात मिलेगी। आप लोग कई समय से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पोर्नोग्राफी को नहीं देखेंगे, लेकिन आप लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते। एक कोशिश हमारी भी है अब कि 100 दिनों तक हम आपकी लाइफ को चेंज करेंगे और हमारा योगदान जो है वो भरपूर रहेगा। तो इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। अभी इसकी काफी कम प्राइजेस जो है वो हमने रखी हैं। तो दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जो मामला था वो अब कहीं ना कहीं जो है वो धूमिल होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है कि अब जो है वो मामला आगे चलने वाला नहीं है और कनाडा और भारत जो है वो अब वापस से एक दूसरे के दोस्त बनने वाले हैं। इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स और भी है। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि चाइना और इंडिया के बीच में डी एस्केलेटिंग हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। तो उन्होंने अपनी सेनाएं हटा ली हैं और चाइना का कहना यह है कि हम लोग भारत को एक मार्केट के रूप में देखते हैं, एक ऐसा मार्केट जहां पर अगर चाइना एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है और हम लोग इंपोर्ट करते भी हैं। तो भारत को एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में चाइना देखता है कि हम लोगों को अगर इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो भारत का मार्केट इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका क्या सरोकार है? कनाडा और यूएसए भी भारत को एक मार्केट की तरह देखते हैं, क्योंकि भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है कनाडा और यूएसए के अंदर, और हमारे एक्सपोर्ट की उनको जरूरत है, और इसीलिए वो भारत के साथ में अब इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो खराब नहीं करना चाहते हैं। पहले ही कनाडा का काफी नुकसान हो चुका है, तो उनको बात समझ में आ चुकी है। तो कनाडा को ये लगने लगा कि जब यूएसए और इंडिया अच्छे से इकोनॉमिक रिलेशन बना रहे हैं, चाइना भी इतने दुश्मनी के बावजूद भी ये अब बना रहे हैं। और रिसेंटली आपको पता होगा राजनाथ सिंह ने इनवाइट किया है चाइना को कि बैठो टेबल के ऊपर और इस मामले को रिजॉल्व करते हैं, दुश्मनी को खत्म करते हैं, और चाइना इस चीज के लिए राजी भी हो गया। ये आज की घटना है। तो फिर ट्रूडो को ये लगने लगा कि यार हम तो यार अलग थलग जा रहे हैं, अब तो कोई बातचीत बची नहीं है। इसीलिए ये तमाम बातें जो है वो आज मार्केट के अंदर यानी कि ग्लोबल लेवल के ऊपर सरगर्मियां छेड़ चुकी हैं कि कनाडा अब भारत को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता है। चलिए, आपकी क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा 100 डेज का चैलेंज, 100 दिनों तक लाइव क्लासेस, 100 टेक्निक्स आपको बताना, 100 रियल लाइफ स्टोरीज कि जो पोर्नोग्राफी से परेशान थे वो उससे बाहर निकले और कैसे उनकी जिंदगी बदली। और कुछ लोग जो पोर्नोग्राफी से काफी परेशान थे उन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दे दिया। ऐसी मैंने रियल स्टोरीज जो है इसके अंदर कवर की है। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, काफी कम प्राइसेस में आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है।
चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।